नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लॉक्ड जा के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो हमारा जा है, ये जबाड़ा है, ये कई बार लॉक्ड हो जाता है, यानी हम अपने मुंह को खूब पूरा नहीं खोल सकते। ये कोई चोट लगने से या कोई प्रेशर पड़ने से, या कई बार लोग जो गुटखा खाते हैं ना, गुटखा तंबाकू खाते हैं, उसकी वजह से भी ये जा जो है वो लॉक्ड हो जाते हैं। और इसको एक तरह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इसका जाम हो जाता है। उसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो जब कभी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हमें कम से कम अपने डेंटिस्ट को दिखा लेना चाहिए कि कहीं कोई दाढ़ वगैरह में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ गई है जिसकी वजह से हमारा पूरा मुंह ना खुल रहा हो, और तो वो अपना दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आपको नहीं लगता है, आपको जाई लॉक्ड लगता है, तो आप उसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट दे सकते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, उससे बहुत अच्छा होता है और हमेशा के लिए वो ठीक हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस साइड का जा हमारा, इसमें इसका इस साइड में दिक्कत होगी हमको, तो ये हमारा मैंडिबुलर जॉइंट होता है। यहाँ पे ये मैंडिबुलर जॉइंट होता है। तो कान के पास से, यहाँ से मैंडिबुलर जॉइंट के नीचे, यहाँ से ये अपनी बड़ी उंगली लगाने के बाद में जो ये जगह होती है इस हड्डी के नीचे, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, ये एक हमारा पॉइंट होता है जिसे हम ST7 कहते हैं। उसको हम इस तरह से करते हैं और इसके जस्ट ऊपर हड्डी के, जहाँ हड्डी ख़त्म होती है, एक ही होता है जो GB3 कहलाता है। तो ये जॉइंट जब ये हमारा जाम होता है ना, तो अब इसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं। इसके बाद ये जो हमारा यहाँ एक ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, जैसे यहाँ से और यहाँ ये बना, तो ये एक एंगल सा बनता है। तो यहाँ ये कोना होता है, ये यहाँ से जो हमारी ये गया है दाढ़, और ये यहाँ पे ये कोना होता है, इसको भी हम दबाते हैं। इसको हम ST6 कहते हैं। तो जब अमूमन इसमें हमारे दाढ़ में या मैंडिबुलर जॉइंट में दर्द होता है, तो वो जॉइंट चूँकि यहाँ तक भी होता है, इसके कान के साथ में भी जॉइंट होता है वो, तो कान में भी दिक्कत आना संभव है। तो कान में जब दिक्कत आती है तो हमें कान के पास के पॉइंट करने। कान के पास में 3 पॉइंट हैं। हम जरा सा अपना मुँह जितना खुल सकता है उसको खोलें, तो यहाँ ये एक ऐसा जॉइंट दिखाई देता है आपको। तो इस कान के पहली जगह पे यहाँ पे ये एक ये होता है, यहाँ ये TW21 पॉइंट होता है, इसको दबाते हैं। फिर एक ये SI19 होता है, इसको ये मुंह बड़ा करके चलाते हैं। और एक ये होता है GB2, इसको भी हम लगा लेते हैं। इसके अलावा अगर कान में कुछ दिक्कत है, टिनिटस है, या फिर हमारा सिर दर्द है, हमको इसकी वजह से सिर दर्द भी हो जाता है, या दाढ़ में भी दर्द होता है, और कई बार वर्टिगोज भी आ जाते हैं, तो उसके लिए हम 2 पॉइंट और देते हैं। ये हमारे हाथ में ये जो लास्ट की उंगली होती है, इसका जो वेब है, इसके पास में ये होता है, यहाँ पे ये एक TW2 हमारा पॉइंट होता है, इसको हम दबाते हैं, इस तरह से करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम पीछे को उंगली ले जाते हैं अपनी, तो ये यहाँ जॉइंट मिलता है हमें 2 उंगलियों का, इस उंगली का और इस उंगली, दोनों का जॉइंट ये जाके आगे यहाँ मिलता है। उसके जॉइंट के सामने ये तो है TW3, ये हमारा एक पॉइंट होता है। ये इसको हम लगाते हैं SJ3 को, TW3 को, कई इसके नाम लेते हैं, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग नाम लेते हैं। इसके करने से आपका सिर दर्द, आपके कान में दिक्कत, इन दोनों पॉइंटों से आपके किसी दाढ़ में दर्द, सिर में दर्द, और कई बार कंस्ट्रिक्शन ऑफ जो ये हमारा गला होता है, इसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाता है, उसमें भी खिंचाव सा आ जाता है, उसको भी ये ठीक करते हैं। इसके साथ साथ अब एक डिस्टल पॉइंट होता है आपके हाथ में, दूसरा भी होता है, जैसे हम हमेशा बताते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है। ये जब हम दोनों उंगली और हाथ को ऐसे करते हैं तो ये एक उभार सा बनता है बीच में, इसको LI4 कहते हैं। और ये LI4 जो है वो लेडीज़ को कभी नहीं करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको नहीं करना चाहिए। ये एक पेन किलर है हमारा, और वो पेन किलर ख़ास तौर से हमारे जो चेहरा है उसके सामने के किसी भी पेन में या किसी भी तरह की दिक्कत के दूसरे पॉइंट्स के साथ में लगाया जाता है, तो ये पेन किलर का काम करता है। इसके अलावा 2 डिस्टल पॉइंट मैं आपको पैर में बताता हूँ। देखिए हमारे पैर में जब हम घुटने से साइड में, लेटरल साइड, पैर के लेटरल साइड में जब हम अपना हाथ यूँ चलाते हैं, तो घुटने के बाद में यहाँ
एक गोल सी हड्डी होती है ये हमारी, ये देखिए आप, ये गोल हड्डी, इस हड्डी के सामने हम दबाते हैं, इसको हम GB34 कहते हैं। और ये जो GB34 है ये किसी भी तरह के मस्कुलर पेन में या इस मसल्स के दिक्कत में, टेंडन्स वगैरह में, इसमें ये काम आता है, इसको हम लगाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा, जहाँ ये जॉइंट है हमारा पैर का, ये जैसे ये पैर है ना हमारा, इस पैर का जॉइंट, ये पैर का इस लेग से जो जॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच, एक इसको लगाते हैं। तो अगर चेहरे पे, हमारे चेहरे पे उसमें किसी भी तरह का स्वेलिंग टाइप का आता है, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और दर्द के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आप करिए इन पॉइंट्स को। हालांकि देखिए, एक बार ही करने से थोड़ा रिलीफ तो ज़रूर मिलता है, लेकिन परमानेंट ठीक होने वाली बात नहीं है एक बार में होती। इसको आपको कई बार करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा। एक दिन छोड़कर एक दिन करो, ज़्यादा नहीं दबाना चाहिए। ज़्यादा दबाएंगे तो जो पॉइंट जो दबेगा वो पॉइंट इटसेल्फ दर्द कर जाएगा। वो दर्द करते ही फिर हमें लगेगा कि हमारा दर्द ठीक नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। लिहाजा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम से आप इसको करिएगा। और एक दिन छोड़ के एक दिन, और कम से कम 10 बार करिएगा। फिर 5-7 दिन का गैप दे दो इसमें, और फिर ज़रूरत पड़े तो फिर 1-2-4 बार फिर कर लें। आप इसको करिएगा। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट हो तो मुझे लिखें, मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू।